डेमोक्रेसी एक दिन में खत्म नहीं होता। वो धीरे धीरे घुटता है और जब जनता को एहसास होता है तब तक तानाशाही डिक्टेटरशिप आ चुकी होती है। मुझे पूरा यकीन है कि 50-100 साल बाद भारत के इतिहास लिखा जाएगा, तब ये हफ्ता जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि यही वो समय है जब लोकतंत्र की मौत का एक नया अध्याय लिखा गया। लद्दाख के लोग पिछले 6 साल से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दो मांगे रख रहे थे। राज्य का दर्जा, स्टेटहुड और छठी अनुसूची, सिक्स शेड्यूल। 6 साल तक सरकार ने इन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन जब सहन शक्ति टूट गई, आंदोलन भड़का, बीजेपी दफ्तर जला दिया गया, गोलीबारी हुई, 4 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। और दोष किस पर गया? सोनम वांगचुक पर। वही सोनम वांगचुक जो गांधीवादी जीवन जीते हैं, जिन्होंने सेना के लिए आइस स्तूपा बनाया, जिसकी सोच 3 इडियट मूवी में फुनसुक वांगडू का किरदार बना। सरकार ने कहा वो फॉरेन से पैसा लेते हैं, पाकिस्तान और सीआईए से फंडिंग आती है, वह अर्बन नक्सल है। लेकिन असली सवाल सोनम वांगचुक नहीं है। असली सवाल है, सरकार ये संदेश क्यों देना चाहती है? सोचिए, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कानून आतंकवादियों और देशद्रोहियों पर लागू होता है, लेकिन आज इसका इस्तेमाल सोनम वांगचुक जैसे शख्स पर किया गया। तो सवाल उठता है, अगर सोनम वांगचुक जैसे देशद्रोही हो सकते हैं, तो फिर आप और हम कौन हैं? मुझे मालूम है यह बात आपको भारी लगेगी, शायद कड़वी भी लगे, लेकिन जरूरी है कि हम इसे बिग पिक्चर में समझें। क्या भारत अब विपक्ष मुक्त और विरोध मुक्त देश बन रहा है? क्या आज कोई भी सुरक्षित है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो या विपक्ष का नेता? और क्या अब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार सिर्फ कागजों पर रह गया है? ये कहानी सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, छात्र आंदोलन करे तो अर्बन नक्सल, सीएए का विरोध करे तो गजवाए हिंद, स्वतंत्र मीडिया बोले तो सीआईए एजेंट, क्षेत्रीय पार्टी आवाज उठाए तो देशद्रोही। यानी सरकार की प्लेबुक ऑफ डिस्क्रेडिट साफ है, जो भी आवाज उठाए उस पर एक ठप्पा लगा दो। याद कीजिए, सोनम वांगचुक ने खुद धारा 370 हटाने का समर्थन किया था। उन्होंने चीन का बहिष्कार करने की अपील की थी। उन्होंने सेना के लिए सोलर टेंट और इनोवेशन बनाए। उन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता। ऐसे शख्स को अगर आज एनएसए में बंद किया जा सकता है, आतंकवादी जैसा बताया जा सकता है, तो सोचिए हमारे जैसे आम लोग कितने असुरक्षित हैं। लोकतंत्र एक दिन में नहीं गिरता, वो धीरे धीरे दम तोड़ता है, और फिर एक दिन आपको लगता है अब तो सांस लेना भी मुमकिन नहीं है। इतिहास गवाह है, चाहे जर्मनी हो, इटली हो या पाकिस्तान, तानाशाही अचानक नहीं आई। पहले कहा गया हम आपकी सुरक्षा के लिए कानून ला रहे हैं, फिर कहा गया जो विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, और फिर एक दिन जनता जागी तो पाया अब उनके पास कोई अधिकार ही नहीं बचा। लद्दाख की यह घटना भी एक आईना है, जो हमें दिखा रही है कि हम किस रास्ते पर हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, आज आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है, आज आपको झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। बस सच समझिए, बस सवाल पूछिए, और इतना सोचिए, अगर सोनम वांगचुक जैसे शख्स को आतंकवादी बनाया जा सकता है, तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है। आप नागरिक हैं, काकरोच नहीं। आपने वोट दिया है, इसलिए आपको सवाल पूछने का हक है। और जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा कि जब लोकतंत्र मर रहा था तब कुछ लोग चुप बैठे थे और कुछ लोग समझ गए। तो आज के लिए मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत लोकतंत्र के रास्ते में भटक चुका है? क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण विरोध असंभव हो गया है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको लगता है कि यह बात जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा रहेगा जब तक हमारी आवाज जिंदा रहेगी। जय हिंद।